फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र में दर्ज लव जिहाद से जुड़े मामले में आरोपी युवती फिजा खातून ने जिला न्यायालय में सरेंडर किया। कोर्ट में पेशी के दौरान उसने कथित तौर पर एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि कारखाना संचालक मोहम्मद सबी द्वारा लोगों के आधार और पैन कार्ड एकत्र कर हैदराबाद के माध्यम से विदेशी फंडिंग से जुड़े लेन देन किए जाते थे। उसने ये भी कहा कि उसे ब्लैकमेल कर इस कार्य में शामिल किया गया। वहीं दूसरी ओर कोमल वर्मा उर्फ कोमल मिश्रा की शिकायत पर फिजा खातून और अन्य के खिलाफ दिल्ली ले जाकर गलत कार्य करने व ब्लैकमेलिंग का आरोप दर्ज है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और नेटवर्क के खुलासे की मांग की है। फतेहपुर संवाददाता अमित शरण बॉबी की रिपोर्ट। लोग हैं और एक पत्रकार है। चूड़ी गली के काफी लोग हैं जिसमें हमको नाम नहीं पता है। इसकी हमारे पास वीडियो है। और एक पत्रकार है और एमडी सभी है, कोमल है, कोमल का पति है, कैफ है, कैफ का एक दोस्त है अमित और शहजादा। ये पत्रकार का नाम तुमने दिया? पत्रकार ब्रजेश कहाँ का है ये हमको नहीं पता है। उसका नंबर है हमारे पास। पूरा मामला क्या था? पूरा एक स्पीच में आप उसको पूरा बताओ। मामला ये था कि मतलब हम काम के सिलसिले से मोहम्मद सबी से मिले थे। मोहम्मद सबी से काम के सिलसिले में मिले थे। मिलने के बाद इन्होंने हमारी वीडियोस बना ली। हाँ, वीडियो बनाने के बाद हमको ये ब्लैकमेल करने लगे हाँ कि ये कार्य है आधार कार्ड और पैन कार्ड का, इसको तुमको करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगी तो हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। कोमल और सबी ने दोनों हमको ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो हमने ये कार्य किया। करने के बाद हाँ इन्होंने सभी ने हमको 5 आईडी दी जिसका हमको नाम नहीं याद है, और कोमल ने हमको 3 आईडी दी, मंजू श्रीवास्तव, धर्मेंद्र श्रीवास्तव और राम जी की। और उसके बाद जब पैसा आया तो हमने इनको बैंक से निकला के हार्ड कैश दिया। आप कितना पैसा कहाँ से आया था? पैसा हैदराबाद से आया था। हैदराबाद से किसने पैसा ट्रांसफर किया? कैफ ने। ये जो पत्रकार का नाम लिया, ये पत्रकार क्या काम करते थे वहाँ पर? ये पत्रकार ने एक गाँव बांधा था जिसमें से इन्होंने बोला था कि हम आईडी इकट्ठा करके देंगे। जब आप उनके कहने के अनुसार कार्य कर रहे थे तो क्या बात हो गई थी जिसकी वजह से आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, मुकदमा लिखाया? मोहम्मद सबी ने मतलब उनका कहना था कि हमारे साथ आके रहो, हमसे निकाह कर लो। हमने इस चीज़ में मना किया। तब उन्होंने कोमल से बातचीत करते हुए हमारी वीडियो बना ली और उसी बेस पे हमको धमकी देने लगे कि तुमको 20 साल की जेल करा देंगे। नहीं तो कोमल से कैसी बातचीत हुई? मतलब इसके पति से इसकी लड़ाई चल रही थी, इसका शहजादे से प्रेम प्रसन्न चल रहा था। तो इसी बेस पे हमारी इनकी बातचीत हो रही थी। इसी बात को लेके आधार कार्ड की भी बात होने लगी तो इन्होंने हमारी वीडियो बना ली। तो और कोमल की और सभी से चल रही? नहीं, शहजादे से चल रही। शहजादे से? शहजादी कौन? शहजादा नोएडा में रहता है। क्या करता है? ये इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। जब आपने विरोध किया उसके बाद इन्होंने क्या धमकी दी और क्या कहा? कि तुमको 20 साल की जेल करा देंगे, हाँ तुमको टके टके की मोहताज कर देंगे। फिर आपने क्या कहा? फिर हमने बोला तुमको जो करते बने वो करो, जब होगा तो देखा जाएगा। इसी चिड़न के बस मुकदमा लिखाया गया? जी, और लव जिहाद का झूठा मुकदमा लिखाया गया है। तुमको ब्लैकमेल करता था कि हमारे साथ आओ, आके रहो, और नहीं रह रही तो हम तुमको 20 साल की जेल करा देंगे, आधार कार्ड का पैन कार्ड का कार्य करेंगे। तो किस बेस में तुमको जेल करा देंगे? कभी आपने प्रशासन से कभी कोई शिकायत की, कोई मदद ली आपने? हमने बहुत पहले प्रशासन ये एमडी सभी के खिलाफ डाली थी कि हमको ब्लैकमेल कर रहा है, हमारी कुछ वीडियोस बना ली थी, पर कानून ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। तो आपने अपने घर में कभी किसी को बताया? नहीं, घर में हमारी बातचीत नहीं होती। क्यों नहीं बताया? घर पे हमारी बातचीत नहीं होती, बोलचाल नहीं है। किससे नहीं है? माता पिता तो किसी से भी नहीं है। क्यों? अभी आपकी उम्र क्या है? हमारी 23 साल उम्र है। तो क्यों नहीं है बोलचाल? क्या रीजन है? हम घर से चले आए थे। हाँ, घर से अलग रहते थे, हमको जॉब करना था तो हम घर से चले आए थे। क्या घर वाले जॉब करने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे थे क्या? नहीं दे रहे थे, इसलिए आप नाराज होकर चले आए थे। झूठी है उसका ये एलिगेशन है कि यहाँ पे बड़े पैमाने पर एक रैकेट के द्वारा काम किया जा रहा है, जो लोगों के आधार कार्ड और अन्य कार्डों को एकत्र करके उसे हैदराबाद भेजा जा रहा है। प्रत्येक कार्ड से 20,000 रुपये आ रहा है और यहाँ पे एक धन परिवर्तन और उन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे लव जिहाद का क्या था? मोहम्मद समी और कोमल वर्मा और इसके अतिरिक्त एक संगठित गिरोह है जो न केवल फतेहपुर में सक्रिय है अपितु समस्त भारत में सक्रिय है। इनका काम ये है कि ये आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज जो आवश्यक सरकारी दस्तावेज हैं उनको कलेक्ट करते हैं और करने के बाद इसे हैदराबाद में जहां एक मुस्लिम जिसका नाम जो है कैफ है उसके पास भेजा जाता है। एक आधार कार्ड के
बदले में इन लोगों को जो है पैसा वहां से भेजा जाता है, कहीं 40,000, कहीं 50,000, कहीं 20,000 ऐसे पैसा भेजा जाता है। ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि इन्हें जो पैसा प्राप्त होता है वो एक खाड़ी देशों से आता है, विदेशी फंडिंग होती है। हमारे देश में इस तरीके का देशद्रोही कृत्य लगातार हो रहा है। मेरा जो यहाँ का प्रशासन है, जिले का प्रशासन और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि ये जो संगठित गिरोह है समस्त भारत में ये देश विरोधी कृत्य कर रहा है, इसकी जांच करवाई जाए और इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि हमारे देश की जो संप्रभुता है उस संप्रभुता पे कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। जैसा कि इसका ये बताना है कि इसको यहाँ पे नौकरी के बहाने बुलाया गया और यहाँ लखनऊ बाईपास के बाद उसके साथ उसका वीडियो बनाया, उसके बाद इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं। तब तक कितनी लड़कियों को इस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, इसके लिए आप लोगों ने कभी आवाज उठाई? अभी उसने कितने लड़कियों को जो है इस तरीके का उसने अपने इस नकारात्मक कार्य में, देश विरोधी कार्य में शामिल किया या कितने पुरुषों को शामिल किया, ये जांच का विषय है। लेकिन बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं, उन साक्ष्यों के माध्यम से हम लोग जो है माननीय न्यायालय के सामने उनको प्रस्तुत करेंगे और माननीय न्यायालय आदेश के द्वारा इन चीजों की जांच करेगी और एक लंबा गिरोह है जिसको जो है पर्दाफाश होगा और होना भी चाहिए। पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस का कार्य जो ये होता है कि जो अपराध हो रहा है उस अपराध को रोकना, नियंत्रण में लगाना। और माननीय न्यायालय के पास आए हैं, माननीय न्यायालय पे मेरा पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय जो आदेश देगी प्रशासन उसी के तहत कार्य करेगी और ये जो गिरोह है निश्चित तौर पर जो है पकड़ा जाएगा। इससे कोई भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसमें चाहे कोई हिंदू ही क्यों ना जुड़ा हो, देश विरोधी कृत्य कोई भी करेगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रथम दस्ते तो पुलिस के पास जाना चाहिए था आपको। ऐसा मामला खातून की कोई मुकदमा दर्ज है जिसको पुलिस को तलाश भी कर रही है। देखिए, पुलिस के पास भी जाने का अधिकार है, व्यक्ति को न्यायपालिका के पास भी जाने का अधिकार है। ये एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति जो है वो चाहे तो एसपी साहब के पास जाए या संबंधित थाने में जाए या तो कोर्ट में जाए। ऐसा कोई ये तो आपराधिक बात तो है नहीं कि व्यक्ति वहाँ थाने नहीं गया अब न्यायालय आ गया। ये तो मेरा अधिकार है भाई, वो जाएगा व्यक्ति। फिजा खातून आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है आपको? हाँ बिल्कुल, करना भी चाहिए और जितने भी जुड़े हुए लोग हैं बिल्कुल उनको नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी नहीं। मैं फिजा खातून को संरक्षण देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं कहता हूँ देश का विरोध, देश के विरोधी कृत्य कोई भी करेगा, कोई भी हो, और चाहे जिस धर्म का हो, चाहे भाषा का हो, चाहे क्षेत्र का, लिंग का, मैं उसका जो विरोध करता हूँ और मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो फिजा खातून पर भी लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये तो आरोप लगाने का काम है। आरोप लोग डोनाल्ड ट्रंप पे भी लगाते हैं। ये जांच का विषय है, जांच आगे जांच होगी, उससे जो चीजें होंगी उनकी जो पुष्टि होगी, स्पष्टीकरण होगा। जिहाद का मामला सामने आया था, आप हिंदू संगठन से हैं, उसे किस तरीके देखते हैं? लव जिहाद का मामला आया हुआ है, ये जांच का विषय है। मैं यहाँ के जो नए पुलिस अधीक्षक महोदय आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यदि इन पे लव जिहाद के मामले का आरोप लगाया गया है तो उसको एक निष्पक्षता के तहत जो है जांच करवाई जाए और यदि ये और इनके साथ जो अन्य लोग भी इससे जुड़े हुए हैं तो जो लव जिहाद से संबंधित जो बीएनएस में धारा है भारतीय संविधान में, उसके तहत इन्हें दंड देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र हिंदू, मैं बजरंग दल से हूँ।